प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय पढ़ांगे, जबकि प्रकाश की पोथी उसका 5 अध्याय। जिन्हों के कोल बाइबल है तुसी अपनी बाइबल नूं खोल सकते हो। प्रकाश की पोथी उसका 5 अध्याय कि मिल गया है सारे जिन्होंने कोल बाइबल है। क्यों मैं तुहाडे लई माइक विचों पढ़दा। बाइबल च लिखा गया, जिहड़ा संघासन उत्ते विराजमान सी, मैं उहदे सज्जे हाथ विच एक पोथी वेखी जो अंदरों बाहरों लिखी हुई अते 7 मोहरां नाल बंद कीती हुई सी। अते मैं एक बलिदूत नूं वड्डी आवाज़ नाल ये प्रचार करते वेख्या कि पोथी नूं खोलन अते उहदियां मोहरां नूं तोड़न दे योग कौन है। तां ना स्वर्ग विच, ना धरती उत्ते, ना धरती दे हेठ कोई सी जो उस पोथी नूं खोल सकदा जां उस उत्ते निगाह कर सकदा। तां मैं बहुत रोना, इसलिए जो उस पोथी दे खोलन जां उस उत्ते निगाह करन दे योग कोई ना निकलिया। उन्हां बुजुर्गां विचों एक ने मैनू आख्या, ना रो, वेख ओ बब्बर शेर जिहड़ा यहूदा दे गोत विचों है अते दाऊद दी जड़ है, उस पोथी अते उहदियां 7 मोहरां दे खोलन लई जित गया है। अते मैं सिंहासन अते 4 जंतुआं दे विचाले अते उन्हां बुजुर्गां दे विचाले एक लेले नूं जो मानो कोहिया गया सी खलोते वेख्या, जिहदे 7 सिंह अते 7 अखियां सन। ये परमेश्वर के 7 आत्मे हैं जिहड़े सारी धरती विच कल्ले हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह की बरकत आज दे पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन ते होवे। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता है कि इस आयतां की व्याख्या पिता तू कर सकता है, और प्रभु तू ही इन आयतां की व्याख्या साडे लई कर। जिहड़े जरूरतमंद आए हैं प्रभु तू उन्हें ब्लेस कर, उन्हें बरकत दे। प्रार्थना यीशु नाम च मांगदे। हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलते हैं हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम नूं महिमा मिले। ये बड़ी ही मुबारक गल है प्रभु यीशु मसीह के वचन नूं सुनन लई इकट्ठे होना। धरती उत्ते किन्ने ही लोग हैं जिन्हां दे कोल ये जीवित वचन नहीं है। धरती उत्ते किन्ने ही लोग हैं जिन्हां दे कोल प्रभु की प्लैनिंग, प्रभु की योजना नहीं है। पर धरती उत्ते एक छोटा झुंड है जिन्हां दे कोल प्रभु की योजना है, जिहड़े प्रभु की प्लैनिंग नूं समझदे हैं, जिहड़े प्रभु की योजना नूं समझदे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा और बढ़ाई हो। साडा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। असीं सब इस चीज़ का विश्वास करते हैं कि साडा प्रभु जीवित है, और वो प्रभु ने इस युग के अंदर जो कुछ उन्हें पहला किया, इस युग के अंदर उन्हें सारा कुछ दोबारा करके विखाया। आमीन। साडा प्रभु सर्वशक्तिमान है, और जिन्ने भी तुसी इस जगह पे बैठे हो वो प्रभु तुहाडे हिरदियां नूं जानदा है। तुसी किस जरूरत में बैठे हो, प्रभु हर एक की जरूरत नूं जानदा है। तुसी तुहाडी इच्छा की है, तुसी प्रभु कोलों की मांगदे हो, जां तुहाडी ख्वाहिश की है। इंसान होने के नाते मैं उन्होंने नहीं जानता तुहाडे हिरदे च की चल रहा है, पर इस जगह ते पवित्र आत्मा है जो हिरदियां दे अंदर चल रही इच्छा नूं भी जानता है। तुहाडे अंदर की चलता है, तुसी की प्राप्त करना चाहते हो, प्रभु इहदे बारे जानता है। कि प्रभु जानता ही है, जां उन्हें पूरा करने का वादा भी किया है। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं कि तुहाडे अंदर वाली गल जानता है कि नहीं ये बेटा है, इन्हें चंगाई की जरूरत है, ये बेटी है, इसकी कोई आस है। वो सिर्फ जानता ही नहीं है बल्कि उन्हें पूरा भी करना जानता है, और बल्कि पूरा भी करता है।
दो या तीन मेरे नाम दे विच इकट्ठे होंगे मैं तुहाडे विचकार हां। कि तुसी विश्वास कर रहे हो कि सब नीचा कर रहे हो कि उस प्रभु दा वचन है जिथे दो या तीन मेरे नाम च इकट्ठे होगे मैं तुहाडे विचकार हां। कि विश्वास कर रहे हो कि वो पवित्र आत्मा साडे विचकार है? कि विश्वास कर रहे हो कि ओदा संघासन साडे दरमियान आ चुका है? हालेलुया। किसको आज कोई कहेगा किथे है ओदा संघासन? नजर तो नहीं आ रहा यीशु, वो शरीरक अखा ना नजर आंदा भी नहीं है, ओनू उकाब वाली अखा ना देखना पैंदा है। जो यीशु आंदा है तो हृदय गर्म हुंदे आ, जो यीशु आंदा है तो अलौकिक चिन्ह प्रगट हुंदे आ, जो यीशु आंदा है तो जिंदगियां बदलदियां है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम नु महिमा और बढ़ाई मिले। आमीन। कि विश्वास कर दियो कि स्वर्गदूत इस जगह के हैं? सिर्फ ते सिर्फ नेचा उत्ते निर्भर है, ये सिर्फ ते सिर्फ तारे विश्वास उत्ते निर्भर है। कोई होवेगा जो तर्क करेगा, कोई होवेगा जो शंका करेगा, कोई है जो इस गल उत्ते भरम करेगा, पर उहदे नाल कोई है जो संपूर्ण वचन ते विश्वास करता है। जिन्हें क्या मैं तारे विचकार होवांगा, ओदे स्वर्गदूत भी इत्थे है। ब्रदर ब्राउन ने कहा जो प्रचार कर रहा सी बहुत मैसेज दे अंदर, उन्हें क्या मैं स्वर्गदूतां नूं वेख रहा हां। उनके ये कलीसिया है जेड़ा भवन है इहदे दुआले दूतां दा बाड़ा लगा होया है। हालेलुया। जे ब्रदर ब्राउन दी संगतियां दे अंदर दूत है ते की वो आज एंड टाइम मैसेज दी मीटिंग दे अंदर दूत होवेगा? हालेलुया। वही प्रचार जो ब्रदर ब्रानहम ने कीता असी कोई वखरा नहीं करना ना असी कर सकते हैं। मसीह दुल्हन का काम है जो सतमें नबी ने सुनाया है उन्होंने दोबारा भविष्यवाणी की जाए, वो दोबारा कौमां नूं सुनाया जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा और बढ़ाई हो। आमीन। तो बहुत ध्यान नाल सुनाओ जो अज असी गल नूं इस जगह ते शुरू करन लगे हां प्रभु दे जीवित वचन दे विचों। समा ज़्यादा नहीं है साढ़े कोल कि असी सारी जो असी पढ़िया ये गल करिए। सिर्फ 2 पॉइंट हैं जिन्होंने उत्ते हुण असी गल शुरू करनी है। पहली गल, ज़्यादा पॉइंट हुण असी नहीं लैने, सिर्फ 2 पॉइंट मैं लैने इस जगह से। यूहन्ना प्रकाशित दी पोथी नूं लिखण वाला असी जानते हैं कि वो रो रहा सी, रो इसलिए रहा सी क्योंकि मोहरां नूं कोई खोल नहीं सकता, कोई नहीं निकलिया, स्वर्ग च नहीं, धरती उत्ते नहीं, धरती दे थल्ले भी नहीं, कोई भी नहीं सी जेड़ा उस पुस्तक उत्ते निगाह कर सके, जेड़ा उस पुस्तक दी मोहरां नूं खोल सके, तोड़ सके मोहरां नूं, कोई भी नहीं निकलिया। आवाज ये हुई कि इको ही है जड़ा जितया। इसका मतलब इको ही है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, बल्कि इको ही है जड़ा जितया है। इको ही है जिन्हें फतेह पाई है, इको ही है जिन्हें शैतान को कुचलिया है, इको ही है जड़ा चंगाई दिंदा है, इको ही है जड़ा मुक्ति दिंदा है, इको ही है जड़ा संपूर्ण छुटकारा दिंदा है। 2 नहीं हो सकते, इको ही है जड़ा जितया है। हालेलुया। और 24 बुजुर्गों में एक बुजुर्ग ने कहा कि वो बब्बर शेर है, पर जो यूहन्ना ने पिछे मुड़ के देखा उन्होंने बब्बर शेर नजर नहीं आया, उन्होंने लेला नजर आया। और असी इस लेले उत्ते अज गल करने वाले हाँ, उस मेमने उत्ते गल करने वाले हाँ। ये लेला जाए मेमना किस तरह का है? वो लहू लहान है, कोया गया है, वो लहू ना लथपथ है, और दूसरी चीज वो लेले दे 7 सिंग है। वो लेले दे कितने सिंग है? 7। उस लेले दे 7 सिंग है। और
ओदियां अखियां किन्नियां है। हुण जेड़े एंड टाइम मैसेज दे हन, जेड़े इस युग दे नबी नूं जानदे हन, वो प्रकाशन नाल बाइबल पढ़दे, वो अखबार की तरह बाइबल नहीं पढ़ते। जिदा अखबार पढ़ ली उदा बाइबल पढ़ ली, वो इदा नहीं बाइबल पढ़ते। वो जो बाइबल पढ़ते हैं प्रकाशन नाल बाइबल पढ़ते, वो जानते हाँ जो 7 नंबर है बाइबल के अंदर का खास महत्व है। बाइबल बयान करती है 7 नंबर प्रकाशन दे विच जदों असीं देखते हाँ 7 नंबर संपूर्णताई का नंबर है। 1 नंबर परमेश्वर का है, 3 नंबर सिद्धता है, 4 नंबर छुटकारा है, 5 नंबर कृपा है, 6 नंबर मनुख का है और 7 नंबर संपूर्णताई है। हालेलुया। लीले में कितने सिंह हैं? 7 सिंह हैं। ਉਹਦੀ 7 ਅੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਲੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 7 ਸਿੰਘ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ 7 ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਲੀਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸਲ ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੁਝ ਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਬਲੀ ਦੂਤ ਉਤਰਿਆ, ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲੀਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ है। 7 सिंह जानवर जड़ा है शरीर को जुन गल कर लेगा, ओदा सिंह किस चीज ली है? सिंह सदा ही सुरक्षा लाई है, सुरक्षा करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और बढ़ाई हो। सिंह सदा सुरक्षा करता है। सिंह सदा कादली है। जदों भी कोई ओदे ते वार करे वो सब तो पहली चीज किद नाल वार करेगा? अपना सिंह अगे करेगा, सिंह नाल लड़दा है, सिंह नाल फतेह प्राप्त करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा बढ़ाई हो। आमीन। ये लीला किस तरह दा है लहू लहान है, लथपथ, पर मरिया नहीं है, ये जिंदा है। आमीन। ये साडा प्रभु यीशु मसीह है। उन जरूरी सी को लहू लहान होवे, वो जरूरी सी कि लहू ना लथपथ होवे। क्यों? किस लिए? क्योंकि प्रभु अपने आनू जानदा है। ये प्रकाश की पोथी जो असीं पढ़दे हां बड़ी ही दिलचस्प आयत है और आयत बयान करती है जगत दी नींव रखन तो पहला वो लीला कुर्बान होया। कोई कहेगा जगत की नींव रखने तो पहला किस तरह हो सकता है वो? पर आयत है, बाइबल के अंदर है और आयत बयान करती है कदों? जो जगत नहीं सी, जो पाप भी नहीं सी, जो कोई इंसान भी नहीं सी, वो लीला की होया? कुर्बान होया। किथे होया? कदों होया? ये हुण सारे दे बस की गल नहीं है। ये नहीं है हुण, क्योंकि एक गल जेड़ी है हुण धरती ते नहीं है, ये गल स्वर्ग दी है। ये गल उदों है जो पहला इंसान धरती ते आया ही नहीं। ये गल उस समय दी है जो प्रभु ओ परमेश्वर और ओ इलोही परमेश्वर अपने विचारां दे अंदर जो उस प्रभु ने इलोहीम ने वेख्या गुनाह हुंदा, जो प्रभु परमेश्वर ने देखा गुनाह हुंदा, जिन्हें देखा कि आदम आवेगा, जिन्हें देखा गलती करेगा, जिन्हें देखा पाप आवेगा, तो पाप दा मुल तारन दे लई ओ मेमना ने विचारां विच पहले ही कायल कीता, पहले ही ओदी कुर्बानी दित्ती। किथे? अपने विचारां दे अंदर। ਇਹਦਾ मतलब इंसान आया नहीं, पर उन्हें विचारां च देखा पाप आवेगा और पाप का मुल कोई तारेगा। ਇਹਦਾ मतलब जो पाप आवेगा उन्हें किन्नू वेख्या? हालेलुया। पर किन्ना लई उन्हें लहू बहाया? जे उन्हें पहले विचारां दे अंदर ये समझने की गल है, पर ध्यान नाल समझियो, जो उन्हें विचारां दे अंदर मेमने नू लेले नू कुर्बान कीता, ਇਹਦਾ मतलब उन्हें तुहानू देखा।
किन्ने उस प्रभु ने, उस इलोहीम परमेश्वर ने किन्नू वेख्या कि विश्वास करोगे हुन कि प्रभु ने मैनू वेख्या सी, मेरे लिए उन्हें लेले नू कुर्बान किया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु पहले मैनू जानता है, वो मैनू जानते इससे मेरे लिए उन्हें लहू बहाया। वो तुहानू जानता है, वो हर एक गुनहगार नू जानता सी जो चुनिया होया है। और उस प्रभु ने की किया, उस लहू दे नाल, वो कुर्बान होए लहू दे नाल एक पुस्तक लिखी और उहदे विच तुहाडा नाम लिखिया। और उस पुस्तक नूं किया जांदा लेले दी जीवन दी पुस्तक। जिथे तुहाडा नाम लिखिया गया। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई आम गल नहीं है, आमीन। पर ये बाइबल बयान करती है कि उस लेले दे सिंह भी है। और मैं भी दसिया कि सिंह कादे लिए है? सुरक्षा कराने। हम सुरक्षा कादे तो है? सुरक्षा किसे तो करनी है, किस चीज तो करनी है? ये बाइबल बयान करती है कि वो तुहाडे विच किस तरह आणगे, पेस बदल के। भेड़ दे पेस विच कौन होणगे? बगियार। पर तुहाडे कोल की है? तुहाडे कोल की है? हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा और बढ़ाई हो। हुण बड़े ध्यान नाल सुनो, ये सिंह जो है ये किस चीज का प्रगटावा है? ये जो सिंह है ये 7 कलीसियावां दा प्रगटावा है। कितनियां कलीसियावां? ये 7। हुण जे 7 कलीसियावां है और अज किसी ने पूछो मसीहत दा की तुहानू नॉलेज है मसीहत बारे, वो कहेंगे मसीहत बारे सानू बड़ी जबरदस्त नॉलेज है। और कहेंगे असीं जानते हाँ कि यीशु मसीह तो बड़ा कोई नहीं, बड़े 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 चमत्कार यीशु मसीह ने किए। अन्य दी अखां नूं छूया और वो की हो गया? उन्हें 5000 की भीड़ नूं रजाया 5 रोटियां दे नाल। बहुत बड़े चमत्कार यीशु दे, बिल्कुल सच है, आमीन है। और कहते यीशु मसीह ने बड़ा जबरदस्त काम किया और उन्हें मेरे लिए, साडे पापियां लिए उन्हें अपना लहू बहाया। और लहू बहाया, उन्हें कोड़े की मार खाधी और सलीब ते चला गया और वो मर जाता है, उन्हें दफना दिता जाता। तीसरे दिन मुर्दियां तो जी उठदा। जो जी उठिया तो उन्हें अपनी सेवकाई चेले में दे दी। बहुत जन मैं सुनता है कहते जिन्ने चेले हैं उन्नियां मिशनां है। कई बार भी कहते कि जिन्ने 12 चेले सी ते कहते उन्होंने बखरे बखरे उन्होंने 12 मिशनां बना लिया। पर यह तो हिसाब किताब बहुत थोड़ा है उन्होंने, ये 12 नहीं है, ये हजारां दे नाल है। पर असल च बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं चेलियां का इको ही प्रचार सी। पतरस का भी वही प्रचार सी, पौलुस का भी वही प्रचार सी, फिलिप्पस का भी वही प्रचार सी, थोमे का भी वही प्रचार सी। इनका प्रचार अलग अलग नहीं सी। प्रचार चेलियां का वखरा नहीं सी, बल्कि चेलियां का जीवन के उत्तों जो सफर मुकदा है, सेवकाई मुकदी है, उस तो बाद गड़बड़ी पैंदी है। हालेलुया। ते आज पूछो की है मसीहत बारे तुहानू नॉलेज? वो कहेंगे यीशु ने बड़े काम चमत्कार किए, इको ही प्रभु है। ते वो कहेंगे इको ही है, इको ही है जिहड़ा मरिया ते जी उठिया, उस तो इलावा कोई नहीं। ये गल सारे जानते। तो उस तो बाद मसीहत का की पता है, की नॉलेज है? वो कहेंगे उस तो बाद सेवकाई आ गई चेलियां को, चेलियां ने काम शुरू किया। फिर पौलुस आ जाता है, उन्हें कुछ पत्रियां लिखियां ते मसीह लिए बड़े दुख से हैं। ते अगे मसीहत की होया, फिर अगे किताब जी बंद जी हो जाती कि अगे नहीं पता लगता कि अगे की होया। फिर अगे कहेंगे अंग्रेज आ गए इंडिया दे विच, उन्होंने प्रचार शुरू किया, चर्च बनाए,
और इस तरह मसीहत आ गई, इस तरह हम चर्चे है। पर वो असली भेद नूं भुल ही गए, असली चीज नूं समझ ही ना पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने 2000 सालां नूं 7 हिस्सियां दे विच वंडिया। 2000 सालां नूं किस तरह वंडिया? 7 हिस्सियां दे विच। और 7 हिस्से जेड़े सी ये 7 कलीसियावां नूं दा नाम दिता गया उन्हां नूं। हालेलुया। बाइबल बयान करदी है प्रकाश दी पोथी 2 अध्याय, प्रकाश दी पोथी 3 अध्याय। ये 7 कलीसियावां हन जेड़े पढ़न वाले वो जानते हैं। हालेलुया। हुण ये 7 कलीसियावां हन। 7 कलीसियावां नूं एक एक दूत दिता गया। आमीन आमीन। 7 कलीसियावां नूं की मिलिया है? एक एक दूत दिता गया है। 7 कलीसियावां दे कोल समझो एक एक दूत है और दूत जेड़ा है वो लेले दियां 7 अखां हैं। आमीन आमीन। ਇਹਦਾ मतलब पहली कलीसिया अफसुस है, ਉਹਦਾ दूत पौलुस है। उस युग दे लिए पौलुस अखां हन। आमीन आमीन। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा उस युग दे अंदर उस दूत दी अखां द्वारा देखदा है वो धोखा नहीं खावेगा। हालेलुया। क्योंकि उनके कोल अखां हन। ਇਹਦਾ मतलब जिन्हां कोल मैसेज है उन्हां कोल अखां हन। हालेलुया। जिन्हां कोल अखां है वही अपनी सुरक्षा कर सकता है, वही लड़ सकता है, वही फतेह पा सकता है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ विश्वास आवेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा नाम नूं महिमा और वडियाई मिले। आमीन। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना। 7 सिंह इस सुरक्षा का प्रगटावा है, सिंह सुरक्षा का प्रगटावा। आमीन आमीन। तो मैं ये कहना चाहांगा इस जगह के उत्ते तुसी अपने आप को पहचानना है कि तुसी कौन हो। हुण जेड़ा मसीह दे विच सिंह है उस मेमने दा कोई एवं नहीं हुंदा। ये चीज ये किद्दां मिलदा है जां किद्दां तुसीं बनदे हो? मसीह दे लई सिंह बनना किद्दां बनोगे जां किद्दां बनदे हो? इदा नहीं कि कोई चर्च च आया, रजिस्टर का नाम लिखाया और क्या कि मैं बस यीशु दा मैंबर बन गया। वो सिर्फ चर्च के मैंबर बनते हैं, मसीह दी बॉडी के मैंबर नहीं बनते। मसीह दी बॉडी के मैंबर बनने के लिए खास एक प्रक्रिया है जिहदे विच लंघना पैंदा है। हालेलुया। वो सिर्फ संस्था के मैंबर बनते हैं, वो सिर्फ चर्च के मैंबर बनते हैं, वो सिर्फ किसी जथेबंदी के मैंबर बनते हैं। पर किसी जथेबंदी किसी संस्था के चर्च के मैंबर बनने नाल छुटकारा नहीं है। यीशु मसीह किसी जथेबंदी के मैंबर नूं लैण दे लई नहीं आ रहा। यीशु मसीह अपनी बॉडी नूं लैण दे लई आ रहा है, वो अपनी देह नूं लैण दे लई आ रहा है। हालेलुया। यीशु दी देह कौन है? यीशु दी बॉडी कौन है? हुण बड़े ध्यान नाल सुनो। जिहड़ा सिंह है किसी भी पशु का वो इदां नहीं है कि किसी का सिंह लिया ते टेप नाल जोड़ दिता। वो कोई जीवन नहीं वो अंदर, वो कोई जीवन नहीं है। असली जिहड़ा होगा वो अंदरों निकलेगा। कितने मेरी गल समझे? हाँ। ਇਹਦਾ मतलब असली चीज जो है वो यीशु मसीह दे विचों सानू निकलना पैना है। उदाहरण दे लई ਜਾਂ स्पष्ट रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। फिर वो कह सकता हाँ ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है। हालेलुया।
कोई बाहरों आके जुड़ गया, वो कोई रिश्ता नहीं है। असल च जन्म लेना पैंदा है। हालेलुया। जब तक जन्म ना होवे वो उस घर का अधिकारी नहीं है। अधिकार नहीं है उन्हें कोल। ये जानो और समझो, मसीहत में जो लोग आते हैं वो सिर्फ चर्च के मैंबर बनते, किसी जथेबंदी के मैंबर बनते, वो मसीह के आए ही नहीं। जो मसीह के नहीं आए तो उन्होंने को अधिकार केड़ा है? अधिकार नहीं उन्होंने कोल। अधिकार उहदे कोल है जिहड़ा मसीहत दे विच जन्म लेंदा है। हालेलुया। ये साडे प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुहानू दोबारा जन्म लेना जरूरी है, फिर तुसी उहदे मेंबर बनते हो जो मसीहत विच जन्म लवोगे। आमीन। हालेलुया। जब तक मसीहत विच जन्म ना होवे नहीं जी, हो ही नहीं सकता। ये साडे जतनां नाल नहीं है, साडियां कोशिशां नाल नहीं है। ये तुसीं कहो कि मेरे च बड़ा त्याग गया, मैं आ करदा मैं प्रभु दे लई, मैं कंबल बहुत वंडदा है गरीबां। अज मैं कहता मैं कंबल बड़े वंडदा, मैं सहूलतां बहुत दिंदा ते मैं यीशु दा मैंबर बन गया, यीशु वर्गे काम कर रहा, यीशु ने गरीबां दी मदद की, मैं भी बड़ी मदद कर रहा। ये करन दे नाल कोई ओदा बेटा नहीं हो गया। ओदा बेटा होने दे लई ओदे विचों जन्म लेना पैना है। जिस तरह तुसी अपने पिता दा हिस्सा हो, जिदा तुसी अपने पिता दा लहू हो, ठीक इस तरह ही जिहड़ा यीशु दा बेटा है, यीशु दी बेटी है, वो यीशु मसीह दे लहू द्वारा जन्म लवेगा। वो यीशु मसीह दे लहू द्वारा जन्म लवेगी, फिर ही उसी ओदे अधिकार दा इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ही असी ओदी सामर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। फिर ही वही ता वो सानू अपना अधिकारी बनावेगा जे असी ओदा बेटा बनिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा ते वडियाई हो। उस प्रभु वो जिहड़ा मेमना है ओदे कलीसिया ओदे सिंह है। तुसी किस तरह यीशु दी कलीसिया हो, बड़े ध्यान नाल सुनो, तुहानू जन्म लेना पैना है, एक तो बिना नहीं, और कोई शॉर्टकट नहीं है। मसीहत में कोई भी शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं बचता। जो क्या दिता है प्रभु ने उदा करना पैना है। तुहानू दोबारा जन्म लेना ही पैना है। निकोदेमुस नाल जो प्रभु यीशु मसीह ने गल की दोबारा जन्म दी, और वो कहने लगा ये जन्म दोबारा एक ही चीज है। वो कह रहा मैं मेरे बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, मैं बुजुर्ग हो चुका हाँ, ये किमें हो सकता है कि मैं अपने मां की कुख विच दोबारा जावां ते दोबारा जन्म लवां? प्रभु यीशु ने क्या निकोदेमुस अरे ते तू मैं धरती दी गल्लां कर रहा है, तू ये नहीं समझिया? जे मैं स्वर्ग दिया करा तू बिल्कुल भी ना समझ पाएगा। हालेलुया। ये गल आत्मिक है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिहड़ा मांस, जिहड़ा मेरा मांस खांदा, मेरा लहू पींदा, उहदे विच जीवन है। ते जिहड़े सुनने वाले सी उन्होंने कहा कि वो ये तो सानू वचन दे उलट करा रहा है, बाइबल दे उलट करा रहा है, व्यवस्था दे उलट करा रहा है। क्योंकि बाइबल च लिखा गया तुसी मांस खाओ पर लहू नहीं, ये व्यवस्था के अंदर सी। पर यीशु की कह रहा सी जरा मेरा मांस खावेगा, मेरा लहू पीवेगा, ओदे नाल ही मेरा हिस्सा है, वरना वो मेरा नहीं, मैं ओदा नहीं हाँ। और बाइबल बयान कर दी गल्लां प्रकाशन। प्रभु यीशु ने कहा यह आत्मिक गल है। इसका मतलब लोग खुंज जाते हैं, वो गल्लां नूं शरीरक समझते हैं, वो गल्लां दा मतलब नहीं समझ पाते। हालेलुया। पर इस युग के अंदर मसीह दी दुल्हन नूं समझ दी गई है कि अपने दूल्हे दी आवाज नूं पहचाने, अपने प्रभु दी आवाज नूं पहचान जान। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा और बढ़ियाई हो। अज लोग खुश होंगे हैं कि देखो असीं किसी संस्था के मैंबर हैं, साडे कोल कार्ड है और साडे कोल बहुत सहूलतां हैं, तो इसलिए कौन है हुण असीं यीशु मसीह के मैंबर बन गए। यीशु मसीह ने किद्दां अपने किद्दां मैंबर बन सकते? इदां कोई नहीं यीशु दा बनदा। यीशु उन्होंने जानता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने नींव सोना चांदी और सहूलतां उत्ते टिकी है।
असली जो नींव है वो वचन से टिकती है, और वचन खुद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा और वडियाई हो। तानू दोबारा जन्म लेना जरूरी है। तो जो तुसी मसीहत में जन्म लेते हो, फिर तुसी अंदरों जो हो मसीह दे विचों निकलते हो। तो जो विचों निकलते हो तुसी फिर यीशु दी हड्डियां चो हड्डी हो। आमीन। तुसी फिर यीशु दे मांस विचों मांस हो। तुसी यीशु दे लहू विचों लहू हो। तुसी ओदे आत्मा विचों आत्मा हो। तुसी ओदे स्वभाव विचों दा स्वभाव हो। तुसी ओदे जीवन चो जीवन हो। तुसी यीशु दा भाग हो। तुसी यीशु दा हिस्सा हो। तुसी ओदी देह हो। तुसी ओदी बॉडी हो। हालेलुया। फिर जदों तुसी ओदी बॉडी हो, तुसी उस लेले दे सिंग हो। आमीन। हालेलुया। जदों तुसी सिंग हो, तुसी सुरक्षा करनी है। आमीन। तुसी कहोगे मेरी सुरक्षा ते यीशु करदा है। तुसी कहोगे मेरी सुरक्षा यीशु करदा है। हाँ, साडी सुरक्षा यीशु करदा है, पर इस तरह इस आयत के अंदर सिंह जो है वो सुरक्षा करता है। तुसी कहोगे मैं किहदी सुरक्षा करनी है? पालूस नू पढ़ो। पालूस कहंदा मैं चंगी, मैं अपनी नेचर की सांभ की। किदां सांभ कीती? क्योंकि उसको सिंह सी, उसको अखां सी, उसको प्रकाशन सी। मैंने क्या मैं रक्षा कीती है, मैं सांभ कीती है, मैं विश्वास उत्ते अड़िया ते खड़िया रहा हां। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा और वडियाई हो। कि तुसीं जानदे हो गोलियत की बखा रहे सी अपने आप नू, मैं बहुत महान हाँ। वो कह रहे थे मैं बहुत बड़ा हाँ। और सारे इजराइल और राजा शाऊल उस गोलियत के अगे छोटी जी भी चीख भी नहीं मार सकता। कोई नारा नहीं सी अपने यहोवा दा ला सकता। समझो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ हालेलुया भी नहीं निकलता। वो शाऊल ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ नहीं निकल रहा? हालेलुया। हालेलुया भी नहीं निकल रहा। क्योंकि वो की सी जगा रहा सी। वो की सी राजा हो के ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ नहीं कि अपनी कलीसिया ਨੂੰ कोई दलेरी देवे। है नहीं सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ। वो किस चीज ਦਾ प्रगटावा है? रद्दिया होया, रिजेक्ट किया होया, जिदे तो कोई मसा नहीं, जिदे तो कोई पवित्र आत्मा नहीं, जिन्हों प्रभु इस्तेमाल नहीं कर रहे, जथे बंदियां दा प्रगटावा है। हालेलुया। हालेलुया। और गोलियत की कर रहा सी? चैलेंज कर रहा सी, वो ललकार रहा सी। ਉਹਦਾ जवाब देने ਲਈ कोई नहीं, ਉਹਦਾ आंसर देने ਲਈ, गोलियत ਨੂੰ चुप कराने ਦੇ ਲਈ इजराइल के अंदर उस लड़ाई के मैदान में कोई नहीं। पर धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का, उस युग का नबी जो कि सैमुएल है। प्रभु ने कहा कि एक सिंगल है, ओदे विच तेल पा और तू जस्सी दे पुत्र जस्सी दे घराने कोल जा ते मैं तेनू दसांगा जिसनू तू मसा करना है। हालेलुया। जस्सी दे परिवार विचों सब तो कमजोर, सब तो छोटा पुत्र जिन्नू प्रभु ने चुनिया, जिन्नू प्रभु ने ठहराया कि वो मसा कीता जाए। एक नबी दी अगवाई है। हालेलुया। एक नबी ने उन्हें मसा कीता। नबी अखा है, तेल पवित्र आत्मा है। एक नबी ने पवित्र आत्मा द्वारा एक छोटे जे बालक नू मसा कीता, एक छोटे जे झुंड नू मसा कीता, एक छोटी जी कलीसिया नू मसा कीता। वो कलीसिया दे अंदर उन वचन है, ओदे अंदर पवित्र आत्मा नाल मसा कीती गई है, वो प्रकाशन नाल मसा कीती गई है, उड़दे होए औकार द्वारा मसा कीती गई है, वो बब्बर शेर नाल मसा कीती गई है, वो मनुख दे चेहरे नाल मसा कीती गई है। हालेलुया। ओदे उत्ते उड़दे औकार दा मसा है। हालेलुया। मसा कीता गया सी। आमीन। जो मसा कीता होया लड़ाई के मैदान चाहता है। गोलियत ने जो चैलेंज किया निकलिया बाहर, उन्हें पता होगा कि ना तो पहले कोई बोलता है तो ना ही अज कोई बोलेगा।
ब्रदर ब्रानम ने कहा उस दिन गोलियत गलत टाइम से बाहर निकले, उसका टाइम माड़ा सी, वो गलत जगह से बाहर आया। क्यों? क्योंकि उन लड़ाई के मैदान के अंदर हुन सीन दी उत्ती वो आ चुका है, वो जिहड़ा सिंघना मसा है, हालेलुया, जिहड़ा पवित्र आत्मा और अग्ना मसा है, जिस धरती उत्ते इस जगह ते इस सीन उत्ते मसीह दी लाड़ी है, मसीह दी दुल्हन है, जो हर एक गल दा जवाब देगी। वो चुप रहना भुल चुकी है, वो बोलना सीख चुकी है, वो वचन बोलना सीख चुकी है, वो जवाब देना सीख चुकी है। हालेलुया, वो गोलियत दा आंसर देना सीख चुकी है। किसी को कोई आवाज नहीं सी, किसी को कोई बेदारी नहीं सी, पर एक मसा कीता हुआ आया, ठहराया गया, चुनिया गया। आमीन, हालेलुया, चुनिया होया दाऊद सी। उन्होंने कहा कौन है ये असुन्नती, आमीन, जरा प्रभु दे यहोवा दे लोकां नूं लज्जावान कर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब प्रभु ने एक सिंह ठहराया। सिंह कादली ठहराया जड़ा सुरक्षा ले कलीसिया दी, जड़ा जवाब दे सके, लड़ सके। हालेलुया। ब्रदर ब्रानम ने जो प्रचार कीते, जो चमत्कार होए, तो सब जथेबंदियां सब जो बड़े बड़े चमत्कार होए, तो सब ने कहा एक नबी आ गया धरती उत्ते। सब ने कहा एक नबी आ गया, इहो जे काम कदी नहीं होए। बाइबल च पढ़ते हाँ तो यीशु मसीह ने बड़े काम किए, तो ये धरती उत्ते एक नबी है जिहड़ा काम कर रहा है। जो ब्रदर ब्रानम पुलपट ते आया, उन्हें कहा मैं जगह से चैलेंज करदा हाँ, उन्हें कहा मैं चैलेंज करदा हाँ कि जे किसी ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ओहदियां विच बपतिस्मा दिता है, जहां किसी ने लिया है, वो आवे ऐसे वेले और मेरे बाइबल चो आयतां कट के बखावे, तो मैं भी जिदा वो कहेगा उदा बपतिस्मा लूंगा। पर खामोशी सी, कोई जवाब देने वाला नहीं सी। नबी ने कहा जो कोई ना किसी नूं ते उठना पैना है, कोई ना कोई तो खड़ा होगा जड़ा सच नूं प्रगट करे। उन्होंने कहा किसी ना किसी नूं तो खड़ा होना पैना है। ਇਹਦਾ मतलब प्रभु जिन्हों खड़ा करता है वो एक सिंह है। हालेलुया। दाऊद सी जिन्हें गोलियत की आवाज नूं सदा लिए खामोश कर दिता। आमीन। और दाऊद कोल की सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਗੋਪੀਆ। और उन्हें किन्ने पत्थर ले? 5। नबी ने क्या एक ग्रेस सी, एक कृपा सी। ब्रदर ब्रानम ने क्या एक फेथ सी, विश्वास। ब्रदर ब्रानम ने क्या जीजस सी। 5 अखरां नाल जीजस लिखा जाता है, 5 अखरां नाल फेथ लिखा जाता है, ग्रेस लिखा जाता। और उन्हें 5 पत्थर ले। तू जानता लड़ाई के मैदान में जाने तो पहला राजा शाऊल उन्हें कहा कि तू मेरी तलवार ले, तू लड़ना है तो जे तेरे में दलेरी तो बहुत है, जोश तो बहुत है, पर तलवार मेरी ले। तू इस तरह कर, मेरा कवच ले, तू मेरे बस्तर पा, तेनू राजे वाली फीलिंग आ देगी। तलवार ले मेरी, और मैं तने कहांगा वो जथेबंदियां दे लिबास मसीह दी दुल्हन नूं फिट नहीं आंदे, वो शिक्षा मसीह दी दुल्हन नूं रास नहीं आंदी। वो गड़बड़ विचों ता बाहर कढ ली, एलिया नबी आया है। हालेलुया। मसीह दी दुल्हन संस्थावां दा प्रचार पसंद नहीं आ सकदा। जिहड़ी मसीह दी दुल्हन है, जिहड़े उकाब दे बच्चे हन, ताजा भोजन खांदे हैं, वो ब्याह होया मांस नहीं खा सकदे, उन्हां लई ताजा भोजन है। प्रभु यीशु के नाम की महिमा ते वडियाई हो। आमीन। पर दाऊद ने कहा ये तलवार, ये बस्तर, ये लिबास और ये कवच, इहदे नाल मैं चल नहीं सकता, ये मेरे लिए बोझ है, इहदे नाल मैं एक कदम नहीं अगे बढ़ सकता, ये मेरे लिए परेशानी है, मेरे लिए दुख है, इहदे नाल नहीं मैं अगे बढ़ना। उन्हें कहा मैं आजाद रहना चाहता हूं और मैं वो करना चाहता जो पवित्र आत्मा
जानते हो गोपिया किस तरह का होंगे है, किदा का बनता है। इस समय गुलेल आ, उस समय गोपिया से गुलेल जो बनती है वो सेंटर चमड़ा होंगे, चमड़ा लगाते असल दे। गोपिया का भी इस तरह से हम चमड़ा जो है वो की रखा गया पत्थर। और तुम जानते हो पत्थर किस चीज़ का प्रकाश, किस चीज़ का प्रगट करता है। पत्थर किस चीज़ का प्रगटावा है, ये मसीह की दुल्हन जानती है। क्योंकि जो बाइबल में पढ़ते हैं वो आम है कि आम तरह नहीं बाइबल पढ़ते, वो प्रकाशन मिलता उन्होंने। जो उन्हें पत्थर लिया नेचावान बाइबल पढ़ेगा वो आनंद बनाएगा, क्योंकि मिल गया है प्रकाशन। उन्हें पता लग गया चमड़ा एक बॉडी है, प्रकाशन प्रभु का वचन है। और वो जान गया कि प्रकाशन किथे आंदा है, बॉडी के अंदर। जो अंदर प्रकाशन आंदा फिर एक घुमदा है, फिर दुश्मन मारता है। हालेलुया। किसी भी चमड़ा हो, किसी भी बॉडी हो, और तेरे अंदर प्रकाशन है, तेरे अंदर सामर्थ है, तेरे अंदर जीवन देने वाला है। हालेलुया। गोपिए नूं लिया ते कमाया गया कि तुम जानते हो इस युग के नबी नूं लिया ते सब धरती दे 7 चक्कर लवाए गए, सब देशों में घुमाया गया, क्योंकि प्रभु के हाथ में गोपिया सी, उसके अंदर प्रकाशन सीगा। आज वही काम प्रभु तुहाडे नाल करेगा, वही काम हर एक विश्वासी नाल करेगा, क्योंकि वही मसीह धरती ते दोबारा आ रहा है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। आमीन। इस जो की विश्वास कर दो कि इस युग का नबी प्रभु दे उस मेमने का सिंह सी। आमीन। जो मैथोडिस्ट संस्था के अंदर सी, ਉਹਦੇ सेवक जी के द्वारा पास्टर बनया। एक उन्होंने ब्रदर ब्रानम ने कहा कि तेरी हुण जिम्मेवारी ये है कि तू एक औरत मसा का प्रचार कर, पुलपट ते आवे प्रचार करे। उन्हें कहा कि ये काम मैं तो नहीं कर सकता। मैं कह रहा मैं तेरा पास्टर, मैं तेन पास्टर बनाया, मेरे द्वारा तू संस्था च आया, सारा कुछ मेरे द्वारा तो हो रहा, मेरी गल तू मान रहा। और की कह रहा सी ओनू, एक औरत नूं मसा कर कि वो की बने, वो ही प्रचार करे। उन्हें क्या ब्रदर ब्राउन क्या मैं तो बाइबल च पढ़िया, चाहे वो अजे मैसेज नहीं खुलिया पर बाइबल चंगी तरह समझ गया थी। उन्हें क्या मैं बाइबल च पढ़िया है। संत पौलुस ने बाइबल के अंदर तिमोथियस की पुस्तक के अंदर क्या है कि औरत कलीसिया दे विच चुप रही, औरत नूं सिक्ख्या देण दी प्रवानगी मैं नहीं दिंदा। ये पौलुस ने क्या, उन्हें क्या हो नहीं सकता कि औरत शिक्षा दे और मर्द बैठ के सुने, क्योंकि पहला आदम बनाया गया फिर हवा बनी। उन्हें क्या आदम ने धोखा नहीं खाता पर आदम की पत्नी ने धोखा खाता। ਇਹਦਾ मतलब जो पौलुस ये गल सिखा रहा जो कि अखा है, पौलुस अखा है, वो जो अखा नाल देखा उत्पत्ति दे अंदर की होया सी। उत्पत्ति दे अंदर आदम की पत्नी सी जिन्हें आदम नूं प्रचार किया। ये सी गुनाह किदां गड़बड़ी हुई सी, क्योंकि आदम की पत्नी ने आदम नूं प्रचार किया। फल बारे जानकारी किन्ने दी? आदम की पत्नी ने दी। और वो की सी ज्ञान। इसलिए ब्रदर ब्राउन ने कहा कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता। उसके सेवक ने कहा जे तू नहीं ये काम करना तो तू बोरिया बिस्तरा गोल कर ला, तेन छड़ के जाना पैना। ये जथेबंदी ये प्रचारक का काम तेनू छड़ना पैना है। तेन जथेबंदी मैथोडिस्ट संस्था छड़ना पैना, सहूलत तेरिया बंद है। उन्हें कहा ठीक है, जेड़े प्रभु ने मैनू खड़ा किया है, जेड़े प्रभु ने मैनू वचन दिता है, वो मेरे लिए लोग भी खड़े करेगा, वो मैनू लोग भी देगा। तो किन्ने क लोग दिते फिर प्रभु ने उन्होंने, किन्ने क लोग दिते? ओदी कलीसिया सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं सी, असीं सारे उस सेवकाई का फल हाँ।
वो सेवकाई का फल हाँ, क्योंकि एक सी अजिहा जिन्हें सिंह की तरह झूठी शिक्षा का विरोध किया। हालेलुया। आज कोई कह सकता है जो इसमें कितनी बड़ी मिनिस्ट्री और कितनी प्रफुल्लित है, कौन बता रहा उन्हें? सवाल होगा कौन बता रहा है, कौन उन्होंने तरक्की दे रहा, कौन लोग जोड़ रहा, कौन उन्होंने ब्लैस कर रहा? जिन्हों ये बाइबल कवे कि तू झूठा है तो फिर वो झूठा ही है, जिन्हों बाइबल कवे तू सच्चा है तो फिर वो सच्चा ही है। जिन्हों बाइबल गलत ठहरा रहा है चाहे उससे ब्लैसिंग आवे, तुम जानते हो जो कोई इंसान वचन रद्ददा है, मैसेज छड़ता है, कलाम रद्ददा, जरूरी नहीं कि उन्हें कंगाल बन जाना है। इदा नहीं होता सदा, इदा सदा नहीं होता कि जिन्हें वचन रद्दे उन्हें कंगाल बन जाना। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाल तुसीं जबरदस्त तस्वीर देख सकते हो। धनी मनुख दी, धनी मनुख सी जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग जाना है, किस तरह जाना? और असीं जानते हाँ प्रभु ने उन्हें रास्ता दिखाया, पर वो यीशु मसीह को छड्ड के चला गया। कि वो बाद में कंगाल हो गया? नहीं, वो सगों प्रफुल्लित होया। जो प्रफुल्लित कोई हुंदा है उस समय का चंगा ही होया, मैं निकलिया उतों एवं फसिया था सी। असली बरकत, असली आनंद, असली आजादी हुण है। बंदिश बड़ी लाई सी मेरे को, पाबंदियां बड़ियां ला दित्तियां सी। हुण मैं ठीक है, पर उन्होंने उदों पता लगा जदों ओदी ड्योरी के अंदर लाजर जो है वो अब्राहम की गोद विच आनंद मना रहा, शांति में आप उठे सी। पता तो उदों लगा जो अग के अंदर सी। जेड़ी जीभ नाल इनकार कीता सी वो कह रहे सी एक पानी का पोटा भिगो के मेरी जीभ ते ला दे, बस जीभ नूं ठंड पै जाए। जिहदे नाल झूठ कीता, वचन का विरोध किया, इनू ठंड पै जाए, पर वो पै नहीं सकती क्योंकि उन्हें विरोध किया है वचन का। वचन यीशु मसीह है, प्रकाशन यीशु मसीह है, मैसेज यीशु मसीह है। हालेलुया। हो सकता कोई प्रफुल्लित होवे, वधे, उसका बिजनेस वधे, हो सकता है उसकी सेवकाइयां बदन, हो सकता है। बद दिया तो बदन दो, सानू किसी नाल कोई एलर्जी नहीं है। असी सानू जिम्मेवारी है सच नूं प्रगट करने, क्योंकि असी जानते हाँ जो सतवें दूत की आवाज कोई सुनता है, जो चुनिया होया है वही बाहर निकलता है। हालेलुया। सारे वाले नहीं है, ये तो चुनिया होया नहीं मैसेज है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और वडियाई हो। जे ब्रदर ब्रानहम सिंह है हर एक झूठी तलीम न लड़ने वाला। तुम जानते हो ब्रदर ब्रानहम के कोल एक औरत आई और उन्हें ब्रदर ब्रानहम नूं एक शिक्षा दसी। और सिखाए सी उन्हें कहा कि यीशु का असल विच नाम जीजस नहीं सी, उन्हें कहा यीशु आसमा ग्रानी दी बाइबल के अनुसार उन्हें कहा जीजस नहीं सी, वो नाम यीशु आसमा। तो उन्हें अपना जो भी लिटरेचर जो भी मटीरियल इकट्ठा किया सी, एक छोटी जी पुस्तक एक किताब बनाई सी उन्होंने, तो उन्हें ब्रदर ब्रानहम ने दी। ब्रदर ब्रानहम ने टेबल तो बाइबल पई सी, उन्हें बाइबल के उत्ते उस पुस्तक को रख दिया। ब्रदर ब्रानहम को स्वर्गदूत आया, उन्हें दूत ने ब्रदर ब्रानहम गल की कि इस पुस्तक को बाइबल से चुक ला, जी बाइबल से पई है। उनके ये योग नहीं है कि बाइबल के उत्ते रखी जाए। हालेलुया। ब्रदर ब्रानहम क्या पहली बार सी जो मैं किसी नूं अपने घर चों बाहर कटिया, मेरे पहली बार सी। और किनू बाहर कटिया? मेरी औरत आई सी शिक्षा लैके, क्योंकि जो स्वर्गदूत ब्रदर ब्रानहम को आया और उन्होंने कहा पुराने नेम दा यहोवा, नवे नेम दा जीसस है। दूत ने क्या सीगा? वो पुराने नेम दा यहोवा, नवे नेम दा जीसस है। वो
यीशु है। पुराने नेम च वही काम कर रहा, नवे नेम च भी वही काम कर रहा, अज भी वही काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा ते वडियाई हो। ये है सिंह का काम, हर एक झूठ के विरोध में खलोना। हुण वो सिंह नहीं हो सकता, कुछ भी उन्हें कही जाओ, कुछ भी झूठा आवे, झूठी तलीम झूठी शिक्षा लैके आवे, वो बस सुनी जाए। ठीक है जी, ठीक है, वो सिंह नहीं है, वो मसीह का सिंह नहीं। कि दाऊद चुप रहा? दाऊद नहीं चुप रहा। किस जो का नबी चुप रहा? कि तुसी नबियां दे पुत्र हो, कि तुसी प्रभु दे घराने दे लोग हो, ते फिर हुण चुप रहन दा समा खत्म है, हुण ते वचन नूं बोलण दा समा है। हालेलुया। जिन्ना भी तुहानू पता है उन्ना को लैके ही लड़ना शुरू करो। हालेलुया। बोलन वाले तुसी होगे, प्रभु दा आत्मा तुहानू इस्तेमाल करेगा। आमीन। हुण ये हन सत कलीसिया की है, सत सिंह सत कलीसिया में। आमीन। अफसुस दी कलीसिया, स्मुरने दी कलीसिया, परगमुन दी कलीसिया, ये तुसी प्रकाश दे पुस्तक 2 अध्याय 3 अध्याय विचों घर जाके पढ़ियो। उन्होंने एक एक अख दी गई और उन्हें एक कलीसिया एक नबी जाने की दिता गया। पालूस नबी है, ब्रदर ब्रानहम नबी है, बाकी 5 सुधारक है। और पहला दूत जो सी वो पालूस सी, फिर अरेनियस है, फिर मार्टिन है, फिर कोलंबा है, फिर मार्टिन लूथर है, जॉन वेस्ली है, और 7वीं कलीसिया को 7वां दूत दिता गया जिसका नाम है ब्रदर विलियम मैरियन ब्रानहम। एक ही है साढ़े लिए वो अखा नबी अखा है। हालेलुया, हालेलुया। नबी की हुंदा है वो अखा है साडी, क्योंकि असी इन्हां अखां द्वारा आत्मिक रूप नाल गल कर रहे, शरीरक ना कोई ना समझियो। मसीह दी कलीसिया अपनी अखां नाल नहीं, बल्कि इस युग में आए हुए नबी दी अखां नाल वेख रहे हैं। असी बाइबल नूं नबी दी अखां द्वारा देखते, असी हर एक आत्मा नूं चेक करते हैं, अपनी अखां द्वारा नहीं, बल्कि इस युग के नबी द्वारा प्रचारे गए वचन के द्वारा चेक करते हैं। इसका मतलब वो प्रचारे हुए वचन सानू ज्ञान दिंदे आ, सानू समझ दिंदे आ, साडी बुद्धि नूं खोलदे आ। आमीन, हालेलुया। शमशून बारे तुसी सारे जानते हो कि शमशून योद्धा सी, कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सामर्थ सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शक्ति सी, बल सी। हालेलुया। पर वो किदे द्वारा धोखा खादा उन्हें? बाइबल लिखा दलीला ने, दलीला ने उन्हें धोखा दिता। दलीला के द्वारा वो धोखा खा गया और उसकी सामर्थ जाती रही, उसकी शक्ति जाती रही। पर यह जानो कि उसकी सेवकाई की सी? उसकी एक सेवकाई है अखां वाली और एक सेवकाई है अखां तो बिना। 2 सेवकाइयां होंदियां, एक अखां वाली है और तुम जानते हो कि अखां नूं बाहर काट दिता गया सी। जिसका मतलब की है, जिसका मतलब है कि दुल्हन जो है, कलीसिया जो है, उसदे कोल अखां लै लिया गई, नबी लै लिया गया। साढ़े युग का नबी अपनी सेवकाई करके चला गया, पर जी उस तो बाद सेवकाई वो केड़ी है? अखां तो बिना। हालेलुया। ये केड़ी सेवकाई हुण? अखां तो बिना, नबी तो बिना। नबी सीन तो गया है और साडी आत्मिक अखां खोल गया। हुण जदों शमशून दी सेवकाई सी अखां तो बिना वाली, वो केड़ी सी? प्रकाशन वाली। हालेलुया। ओदी सेवकाई वो सी जिथे उन्हें पुकार की अपने प्रभु दे अगे। ओदी पुकार की सी, हे प्रभु फिर एक बार। ये केड़ी सेवकाई? अखां तो बिना वाली। अखां तो बिना वाली सेवकाई की सी? वो किदी मंग कर रहा है? वो किदी प्रभु अगे बेनती कर रहा है? वो मंग की कर रहा सी? वो मंग कर रहा सी, प्रभु फिर एक बार।
प्रभु एक बार फिर ओही मैनू मसा दे, प्रभु एक बार फिर ओही मैनू शक्ति दे, प्रभु एक बार फिर मैनू ओही विश्वास दे, प्रभु एक बार फिर मैनू ओही बेदारी दे। केड़ी बेदारी? वो बेदारी जेड़ी पेंतेकुस्ते वाले दिन शुरू हुई, वो बेदारी जिदे पूरी तरह कलीसिया पवित्र आत्मा दे अधीन है, जिथे एक मन एक चेते आलो कि वही बेदारी का वादा अंत दिनों में कीता गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और वडियाई हो। मेरे प्यारे प्रभु दी बेटियों ते प्रभु दे बेटो जानो, ये है अखां तो बिना वाली सेवकाई, पर मंग की दी आओ कि प्रभु सानू वही दे, प्रभु सानू वही बल दे, प्रभु सानू वही सामर्थ दे, प्रभु सानू वही विश्वास दे, वही ज्ञान दे, वही समझ दे। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का, जो भी मंगया गया शमसून दिता गया। मसीह दी दुल्हन का प्रगटावा है कि इन्हां अंतरे दिनों में भी इस तरह होगा कि विश्वास कर दियो होगा कि निचा कर दियो कि कलीसिया दे विच जेड़ा भी कोई बीमार परेशान आए पर जो वापस जावे ओदी हर एक रोग प्रॉब्लम दूर होई होगी कि निचा कर दे हो कि विश्वास करते हो कि वो प्रभु अज भी जिंदा प्रभु है, अज भी जिंदगियां बदलता है, अज भी हालात बदलता है, अज भी लंगड़े चलाता है, अज भी मुर्दे जिंदा करता है और अज भी पापी नू धर्मी बनाता है, अज भी अपनी आत्मिक बुद्धि नू खोलता है प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और बढ़ियाई हो। आमीन। असि किन्ने मुबारक लोग हाँ और धरती उत्ते किन्ने अभागे मंदभागे लोग। ये बाइबल च लिखा उन्होंने भाग मंदे, प्रकाश की पोथी 3 अध्याय में लिखा कि है वो। आओ इस आयत को असीं पढ़ लेंगे जल्दी नाल, फिर असीं बस समाप्त कर लगे, सिर्फ 5-7 मिनट असीं लम्हांगे समाप्त कर लगे। प्रकाश की पोथी 3 अध्याय और बाइबल चो पढ़ते हाँ असी ओदी 16 आयत। प्रकाश की पोथी 3 अध्याय और ओदी 16 आयत पर लिखा, सो तू सील गर्म जो है, सो तू सील गर्म जो है, ना तत्ता ना ठंडा, इस कारण मैं तुम्हें अपने मुंह विचों उगल सुटांगा। ये मसीह दी दुल्हन बारे नहीं, ये मसीह दी दुल्हन दी आयतां नहीं, ये जथेबंदियां दी आयतां है कि मुंह चो बाहर कटेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कितना दे हन सील गरम ठंडे गरम। और प्रभु दे 17 आयत में लिखा वचन के अंदर, तू जो आंखदा है, ये कौन कह रहा है? जेड़ा सील गरम वो कह रहा है, जेड़ा ठंडा करता है। लिखा तू जो आंखदा है कि मैं कौन हाँ? तनमान। और कह रहे मैं तनमान हाँ अते मैं माया जोड़ी है अते मैनू कासे दी लोड़ नहीं है, अते नहीं जानदा, वो नहीं जानदा की है वो जो तू दुखी मंदभागी कंगाल अन्ना अते नंगा। ये जरा कंडीशन देखो किदां दी है। वो कह रहा मैं तनमान हाँ, माया जोड़ी है, किसी की लोड़ नहीं। ये आयतां की बयान कर दी है? ये बयान ये कर दिया जो कहते कि असीं के 4 साल लाए है, 4 साल लाए है, तनमानिया हो गए हुण असीं 4 साल लाए है डिग्री प्राप्त करन नूं, ज्ञान प्राप्त करन नूं। आयत किथे किथे लिखी है, किदे बारे लिखी है, किन्ने बारी बाइबल च यहोवा लिखा है, इहदे बारे असीं प्राप्त करन नूं 4 साल लगाए है। किन्ने बारी छुटकारा लिखा, इहदी नॉलेज बढ़ गई है। किन्ने बारी प्रभु लिखा, इहदा ज्ञान हो गया। वो कह रहे हुण तनमान हो गए ते किसी की कोई परवाह नहीं है, हुण नहीं सानू कोई आयत दस सकदा। असीं क्यों मनीए किसी दी तनमान दे? असीं हाँ। वो कहणगे असीं दौलतमंद हैं ज्ञान दे अंदर, पर प्रभु की कह रहा है तेरे भाग ही मंदे। वो कह रहा है तू मंद भागी आ, तेरे भाग मंदे है, तू कंगाल है, उसको अखा ही नहीं है, जिसको अखा ही नहीं है, नबी नहीं है, वो की है? जिहड़ा है ही अखा तो बिना है वो अन्ना है, ते अन्ने का आगू अन्ना।
तो बाइबल लिखा दोवें किथे जाते हैं। टोया जिहड़ा नरक का प्रगटावा आया, अन्ने का आगू बने जे अन्ना तो किथे जाणगे दोवें। वो आप भी अन्ना आ ते जिहड़ा सिखा रहा कि मैं तो रस्ता सिखाना, अन्ना ही रस्ता सिखा रहा अन्ने नूं, खुद भी नहीं पता ना किसी को दस सकता है सही ठिकाना। ये बाइबल बयान कर रही है। वो कह रहा मैं धनवान हाँ, ते प्रभु दा आत्मा कह रहा तू कंगाल है। वो कह रहा मैनू लोड़ नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा वचन के अंदर तू तो जानता ही नहीं है, तू अन्ना है ते नंगा है, मंदभागी। मंदभागी का मतलब जो भाग मंदे मंदे भाग होंगे। क्यों आ मंदे भाग? क्योंकि अखा नहीं, अखा नहीं ते अखा तो बिना टोए ही पैना है, तेल तो बिना दीवा जल नहीं सकता। हालेलुया। वो कह रहे कि असी तनमान आ, पर प्रभु कह रहा तू दुखी, तू दुखी है, मंदभागी है। ये जानो दस रहे कि सानू कोई सिखा नहीं सकता। पहले नंबर ते कहते हैं कि जेड़ा घट पढ़िया आ उहदे नाल ते असीं गल नहीं करनी, उहदे नाल गल ही नहीं करनी। जेड़ा ज़्यादा पढ़िया उहदे नाल गल करनी, वो सानू कुछ साडे सामने आवे। जेड़ा घट पढ़िया लिखिया वो सामने ना आवे। यीशु मसीह वाल देखो, वो 12 साल का सी लगभग, हैकल च बैठा तो बजुर्ग जवान बजुर्ग जेडे सी वो उहदे कोल क्वेश्चन कर रहे, तो यीशु सवाल पूछ भी रहा तो लिखा आंसर दे भी रहा। यीशु मसीह जिन्ना ज्ञान किसी को हो सकता, किसी को हो सकता, किसी को नहीं। जेड़ा प्रचारक यीशु है, यीशु तो वध प्रचारक बड़ा कोई नहीं, कोई प्रचारक नहीं यीशु तो वध। हालेलुया। कंडीशन उत्ते ध्यान करो, हालात उत्ते ध्यान करो। वो कह रहे कि सानू चिंता ही नहीं किसी की, पर असल दे अंदर दुखी है। कौन है? ये जथेबंदियां हैं, ये लौदीकिया युग का हाल है। कि असी जो मसीह दुल्हन है और लौदीकिया युग के अंदर नहीं है। क्योंकि लौदीकिया युग का मतलब अपनी मन मर्जी करनी। वो की कर दिया अपनी मन मर्जी, जो दिल चाहता वो करना है, जो प्रो ऑर्डर आता वो करना। पवित्र आत्मा ने क्या है वो सानू चिंता नहीं। वो कहेंगे सानू चिंता है ऊपर ऑर्डर की आता, इंसान का ऑर्डर की है। हालेलुया। वो अपनी मन मर्जी करेंगे, बाइबल की मर्जी नहीं। ये लौदीकिया युग का हाल है। हर इंसान अपनी इच्छा पूरा करना चाहता है, किसी के अधीन नहीं कोई रह के काम करना चाहता। पर बाइबल बयान कर दी युग के नबी ने कहा जो मसीह की दुल्हन है वो लौदीकिया युग के अंदर नहीं है। क्योंकि इस युग के नबी ने सानू लौदीकिया युग तो बाहर बुलाया है। असी अपनी मन मर्जी के अंदर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाली कलीसिया हां। जो पवित्र आत्मा कहता है, प्रभु का वचन कहता है, उसके अनुसार जीने वाले लोग हां। असी लौदीकिया युग के अंदर नहीं, असी कृपा के युग के अंदर हां। और कृपा यह है कि सानू अखां दित्तियां गईयां। हालेलुया। उस लेले दी अखां हन, 7 आत्मे हन जो सारी धरती विच कल्ले गए हन। वो हन 7 प्रभु दे भेजे हुए संदेशवाहक। और संदेशवाहक साड़ी अखां। और सब अखां बंद करिए, सिरां नूं प्रभु यीशु की हजूरी में झुकाइए और सब प्रेयर कर देना। मैं चाहांगा सब असीं घुटनियां ते आंदे हुए अपने होंठां नूं खोल के असीं अपने प्रभु की शुक्रगुजारी करिए, अपने प्रभु की तारीफ करिए, उसका धन्यवाद करिए, उन्होंने महिमा दी, वडियाई है। हालेलुया। मेरे प्रभु, मेरे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करता हूं, मैं तेरी वडियाई करता हूं प्रभु। तू ही महिमा दे योग है, तू ही वडियाई दे योग है, तू ही उस्तर दे योग है।
प्रभु मैं प्रार्थना करता तू इस जगह उत्ते काम कर, जिन्हें ने तेरे वचन सुनिया है प्रभु, प्रभु यीशु मसीह तेरे विच जन्म लैन कितना जरूरी है, तेरे वचन का दोबारा जन्म लेना तां जो तेरे विच उसे जन्म ले सकीए प्रभु, तेरे द्वारा जी सकीए, तेरे आत्मा द्वारा जी सकीए, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हेठ जी सकीए। मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र आत्मा काम करे, तेरा नाम स्थान को महिमा प्राप्त करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता ब्रदर डेविड होना दे प्रभु, उन्होंने बेटे के लिए, उन्होंने फैमिली मैंबर्स के लिए प्रभु उन्होंने बहुत ज़्यादा बरकत दे प्रभु, आत्मक रूप में होर भी उन्नत कार्य तरक्की दे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह जब तू उन्होंने घर दिता है जिद बैठ के असी तेरी इबादत की है, मेरे जलाली पिता मैं प्रार्थना करता हाँ प्रभु उन्होंने होर भी शरीरक और आत्मक रूप नाल अगे बढ़ा। मैं बेनती करता प्रभु यीशु मसीह जिन्हें भी प्रभु भाई उन्होंने मोढे ना मोढा जोड़ के साथ देंगे है तां जिसका कहते संगति कराई जाए प्रभु, उन्होंने बहुत बरकत दे जिन्होंने आज मीटिंग कराने दे योगदान दिता है, तन मन और धन के नाल योगदान दिता, उन्हें बहुत बरकत दे, उनकी फैमिली में बरकत मिले प्रभु, जिन्होंने गाया है उन्हें बहुत बरकत दे, बजाने वाले ने बहुत बरकत दे। मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम स्थान को बढ़िया एक महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह, तू इस जगह से इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु जिन्होंने ने तेरे वचन सुनिया है प्रभु, होर भी तेरा अनुग्रह तेरी दया और तेरी कृपा चुके बदन, प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम च मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में महिमा मिले। अगे का समा साडे ब्रदर डेविड जी को